कैसे कैसे मुसलमान है भारत में। जी जी झंडा लगाए हम, बांस काटे हम, गड्ढा खोदे हम, कपड़ा ला के झंडा बनाए हम, किताब में खोजे वो कितना खत्म मौलवी है। सोच कितना खत्म। झंडा कहाँ? झंडा अभी शबे बारात आएगी 2-3 महीना। हाँ। अबे सुन्नी बरेली मुसलमान मान घर में हलवा सूजी पकाएंगे, गली चौड़ा हम खरीदेंगे, सूजी हम लाएंगे, चना हम लाएंगे, बहू बेटी बनाएगी, कढ़ाई में हम खाएंगे। अब वो खोजेगा किताब में कितना खत्म मार्केट में घूम। हलवा कौन किताब में? सोचो, हम खा रहे हैं, पका रहे हैं, हमारा खर्चा हो रहा, हम खोजबेन करें, तुम नहीं देख। मुहर्रम में मुर्गा हम लोग खा रहे हैं, किताब में वो लोग खोज रहे हैं। पता चला उन जैसे लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमदे मुख्तार का झंडा दे। थोड़ा सा वॉल्यूम दे दीजिए इसमें। मैं जवान नहीं हूँ, बूढ़ा हूँ। अभी बोलेंगे बोलेंगे, फरमाइश किया लड़का लोग बोलेंगे। ऐसा नहीं झारखंडी बोलता भी है। कब बोलेंगे? जब इसी तरह उठ के आएंगे तब बोलेंगे। हम, मेरा कहना है कि ये आपके इमाम साहब हैं। जी जी। आप नकीब हैं? जी नहीं। तो जब लोग देता है तो यहाँ भी देना चाहिए ना। जी जी। हजरत जरूरी है अपने मोहल्ले के इमाम को देना। अब लोग शायर को दे देता है, नकी मुकर्रिर को नहीं देता है, हल्का देता नहीं देता। होता है कि नहीं? बहुत जगह सुनते हैं। खैर यहाँ अफवाह में ऐसा सिस्टम नहीं है। तो क्या शायर का बाल बच्चा खाना खाता, हल्का मुकर्रिर के बाल बच्चा अलकतरा पीता? कहने का मतलब है सबको दिया। अपने इमाम को ज्यादा दीजिए। झारखंडी सुबह चले जाएंगे, इमाम ही काम आएंगे, ये इलाके के उलमा काम आएंगे। जब जलसा मिलाद हो, इन लोगों को मैक में 2-5 मिनट टाइम दिया जाए ताकि ये पढ़ेंगे तब ने आगे बढ़ेंगे। ये हमारे बहरुल्ला साहब के यहाँ सुबह ही पहुंच गए थे। खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। मैंने कब तकरीर कर दो? बोलो तकरीर तो, अरे माशाल्लाह, अरे माशाल्लाह, मेरा फैन है ना। चलिए अजय 1 सवा 2 सवा तक देख लिए, यही सब इनाम लगता है। ठीक है, चलिए। अरे माशाल्लाह, ये चाचा हाँ, मेरा बहुत बड़ा फैन है ना, ऑनलाइन मुरीद है। माशाल्लाह, मोहब्बत है। अरे देखिए 500 भी देखिए, क्या मोहब्बत है। हाफिज बहरुल्ला साहब, वो तो जान रहे हैं। ये तो सुबह इतना जब सो के उठ रहे, लीजिए चाय, लीजिए नाश्ता। हम काले खाने आए, हम सोने आए हैं। थका दिया खिलाते खिलाते। और हजरत के यहाँ रहे, बड़ा आराम मिला माशाल्लाह। साहिब खाना है, क्या नाम हो गया? उल्फाम अंसारी साहब, माशाल्लाह। इनके घर में मेहमान भी आए होंगे। हाँ, तो उन लोग को भी भेजिए ऐसे। हाँ, वो लोग कोई भेजे, जरूरी है। जब दामाद घर के 2-4 को है तो वो लोग खर्चा करेगा। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह 1 बजे के बाद दोनों हाथों को उठाया। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन आमीन। कितनी बड़ी दुआ दी 11वीं की चांद में। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, यानी हाजी बना। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो लोग मन में सोचता होगा कि या अल्लाह झारखंडी बाबा 1 चांद दे देता तो अब की जरूर उठा देते। हम ख्याली में रह गए तो काहे मन में सोचिएगा, 1 चांस ले लीजिए। पूरा हिंदुस्तान देवे करते तो अपने झारखंड में कहें देंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। अकीका कर रहा है ना? जी जी। अकीका साबिक सदर है ना, माशाल्लाह। और वर्तमान सदर, वर्तमान भी, वर्तमान सदर भी होंगे ना। जय माशाल्लाह। हफ्फा का नाम बहुत दिन से सुने थे। सिगरेटी साहब यही है, ये खाली समेट के रख देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहल्ला बड़ा अच्छा है, दीवाने को महफिल है। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे फ्रेंड। आजकल नया नया मार्केट में आया, दौर पलट गया, लेकिन इस्लाम वही है, क़यामत तक रहेगा। पहले और अब में बहुत अंतर है हजरत।
इसलिए खुदा के वास्ते जब घर में बेटा बेटी पैदा हो जाए, साहिब खाना ने अकीका के नाम किया है, 7 ने 8 9 के बच्चा का नाम दिया, सबके नाम का अकीका। आपके घर में बच्चा पैदा हो, अकीका कर दीजिए। कब कीजिएगा? 7 दिन में कर दीजिए, नहीं हो सके तो 21 दिन में करो, 21 दिन में अगर ना हो सके तो 40 दिन में कीजिए, 40 दिन में अगर जुगाड़ जंत्र में कमी हो गई तो 40 महीना में कीजिए, अगर 40 महीना में भयात गोतिया में झगड़ा हो गया 40 साल में कीजिए, अगर 40 साल में लॉकडाउन लग गया जिंदगी में कभी भी एक मरतबा अकीका कर दीजिए, पूरे लाइफ में कभी कीजिए, सुन्नत अदा हो जाएगी जी बेशक। और जब अकीका करना तो उसी दिन नबी के नाम के साथ उस बच्चे का नाम रख देना। उलमा को बोला के, मौलाना को बोला के, इमाम को बोला के, हाफिज जी को बोला के, हजरत ये मेरा बच्चा है, इनका नाम रख दीजिए। वो नबी के नाम के साथ रख देंगे। कल क़यामत के दिन जब कोई काम ना आएगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवा नजे पे सूरज होगी, परेशान होंगे। जब कोई काम ना आएंगे तो नाम के बुनियाद पे बख्शा जाएगा। नाम जब भी रखो नबी के नाम के साथ, ये अबलू, ये बबलू, ये चिलगम, चॉकलेट, लौटा, सब लिखना बंद करो। है रिंकू, चिंकू, डिंकू, ये सब नाम बंद करो। ये सब नाम का कोई माना नहीं होता है। मुसलमान के यहाँ भी डब्लू बबलू देख रहे हैं, तब ये सब कौन है? चिलगम, चॉकलेट, ये सब कौन है? सेब, संतरा, केला, ये सब कौन नाम है? अजब माहौल है। मौलाना पूछिए, अच्छा नाम रखोगे तो सर अच्छा होगा। नाम का असर होता है हजरत जी, नाम का बहुत बड़ा असर होता है। गलत नाम रखोगे तो उसका असर गलत होगा। और जब वही बच्चा चलने लगे, बोलने लगे, बोलने लगे तो उस पर 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए, उंगली पकड़ के इमाम के पास, मौलाना के पास, मदरसे में बैठा के बिस्मिल्लाह खानी करा दीजिए जी। जब बोलने लगे तो उसकी जबान पर पहले अल्लाहू अल्लाहू बोलवाइए। और माँ बाप को चाहिए कि उनको अच्छे बेहतरीन तरबियत दें। और मेरी माँ बहन आप भी सुन लें, जब भी बच्चों को दूध पिलाना तो अपने माथे को चादर से, ओढ़नी से, दोपट्टा से, साड़ी से ढक लेना। गली कूचा में बैठ के मत पिलाना, आंगन में मत पिलाना, खुले में मत पिलाना। जब भी बच्चा रोए, दूध पिलाने का टाइम हो जाए, तब उस बच्चे को गोद में उठाना, आंचल में छुपा लेना, दोपट्टे को सर पे रख लेना, घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहना, तब जाके बच्चे को दूध पिला देना। वो बच्चा अगर आगे चल के कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलामे हुसैन होगा, अगर बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह, जब भी बहुत अच्छा पैगाम। छोटे बच्चे को तो माथा खुला नहीं रखना, सर पे दोपट्टा रख के बच्चे को आंचल में छुपा लेना। आजकल की माँ इधर टीवी देख रही, इधर बच्चा दूध पी रहा है, बच्चा पेट में है माँ 1.5 घंटा सीरियल देख रही है, बच्चा पेट में है माँ मोबाइल देख रही है, बच्चा पेट में है माँ क्या कहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम चला रही है। अब वो बच्चा जब जमीन में आ रहा है, पैदा हो रहा है, तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के आ रहा है, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा है, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है, गुलाम रसूल बन के नहीं, गुलाम शीरन बन के पैदा हो रहा है। जब तेरे माँ बाप तुमको अगर बेहतर जिंदगी तुम जिंदगी दे दे, वो बेटा आगे चल के गलियों में बैठ के आवारा के तरह गेम नहीं खेलेगा, बल्कि बेटा चलेगा, पूरी दुनिया कहेगी के मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला दीवाना है, चला दीवाना है। सुभान अल्लाह। माँ बहने को तो मत पूछे, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए 40 गो बहाना। बहुत कम औरतें नमाज पढ़ती है, सैकड़ा में 10-5 गो पढ़ती है, नहीं पढ़ती, बड़ी बहाना। चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहब की बताइयो मथवा बड़ी दर्द करो, नमाज नहीं पढ़ी। कहाँ पीर साहब, कहाँ बाबा, कहाँ मजार, कहाँ पूजार, कहाँ दुआ ताबीज खाली सुन कह लीजिए। एगो पीर साहब आया है, 3-3 को बोतल धो के ले जाए पानी पड़वाने। अरे माशाल्लाह, ये कलाम साहब है ना जी जी माशाल्लाह, ये भी साबिक सदर है, साबिक सदर साहिब खाना भी। अल्लाह ताला उम्र बरकत अता फरमाए। एक आदमी इतना बड़ा जलसा, सोचिए, ये मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। ऐसे बच्चे कहाँ के मदरसे के है? हफ्वा के मदरसा, पतरा तो मदरसे के। अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये सबीर है आपका बेटा। सोचिए, ये सब बच्चे कहाँ कहाँ के माँ बाप को छोड़ के जमीन में सोते हैं, कुरान खोल के पढ़ते हैं। इन लोगों को 10, 20, 50 कभी दे दोगे तो वो अच्छा काम आएगा, बेहतर आएगा। जब भी कभी मदरसे गेट से गुजरिएगा, वहाँ साहब रुक के थोड़ा ये 300 रुपया थोड़ा रख दें, बच्चों को आज मुर्गी ला के खिला दीजिएगा। कसम खुदा के बच्चे दुआ देंगे, कमाई में बरकत। कई मदरसा घुस गया, ऐसा कीजिए, लड़का लोग ठंडा आ गया ना, लीजिए 5 पीस कम्बल ले आइएगा,
कोई काम नहीं आएगा। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? दिखावा कुछ नहीं, चोरनी बराबर मोहब्बत नहीं करती न कोई नहीं। जब तक आप जिंदा हो आपका बेटा बहू सब आगे पीछे, मर जाओगे वही बेटा इमाम को फोन करेगा, हजरत मस्जिद में ऐलान कर दिए जोहर के बाद जनाजा है, मेरा अबू अब दुनिया में नहीं रहे, जबकि अभी है खटिया में सुतल है, बोल नहीं रहे। ये कौन है? बोले है लेकिन वो नहीं है, बोलता नहीं है, देखता नहीं है, सुनता नहीं है, कोई काम करने हजरत 2-4 घंटा 2-4 दिन रहेगा तो महकेगा, सड़ेगा। अब इसको यहाँ रखना नहीं है, जल्दी घर से निकालिए, सफेद कपड़ा लाइए, उसको जल्दी फाड़िए। अरे सीना नहीं है, इंटरलॉक नहीं है, स्टेकर नहीं लगाना है, चेन नहीं लगाना है, डिजाइन नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी फाड़ो, उसको 3-4 टुकड़ा करो, उनको पहना दो, कफन को पहनाओ, खाटी लाओ, जल्दी बिछाओ, सब लेके चलो। अब ये बॉडी यहाँ रखेंगे नुकसान देगा। अब 4.5 फीट जमीन को गड्ढा करेगा, पूरे हफ्ता के लोग जाएंगे, अगल बगल वाले जाएंगे, 1000-2000 जाएगा। मुर्दा देख के कहेगा अरे बाप, पूरा मोहल्ला उठ के आ गया, मेरा बेटा भी देखते हैं, दामाद भी है, समधी भी है, नाती भी है, पोता भी है, खानदान है, गोतिया है, फयाद है, पूरे रिश्तेदार है। हम तो अकेले नहीं आए, लेकिन दुआए जनाजा पढ़ने के बाद जब 4.5 फीट नीचे रखने लगता है, वो मुर्दा देखने लगता है, कफन के रस्सी खोलता है, दोनों बेटा उठता है, लकड़ी रखने लगता है, मिट्टी दबाने लगता है। अब वो मुर्दा घबराता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा? महल छूट गया, घर छूट गया, दौलत छूट गई, गाड़ी छूट गई, मकान छूट गया, जो भी आया था वो भी उठ के चला गया। अब क्या अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब मेरा साथ कौन देगा? जब सब लोग चले जाएंगे वो मुर्दा कब्र में घबराएगा, तब आके आम हाल तेरा खड़ा होगा। ए फला देख लिया, देखा 5000 आदमी आया था, एक भी तेरे अंदर रहा? कब? तेरा बेटा भी था, तुम्हारा पोता बड़ी प्यार करता था ना, वो पोतवा भी आया था, लेकिन वो भी ऊपर से मिट्टी देखी वो भी भाग गया। कोई नहीं तेरे साथ है, लेकिन तू ना घबरा, हम तेरे साथ है, ये अमाल कहेगा। हफवा के मुसलमानों, अब तेरा अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। जी जी बेशक। कोई काम नहीं। क्या लगता है आपकी बीवी आपसे मोहब्बत करती है? दिखावा करती है? कभी बीवी मोहब्बत जांच की? कैसे पता चले? अब तो बीवी की मोहब्बत में लड़का लोग इतना पागल है, माँ बाप से बातचीत तो बहुत जगह बंद कर दिया। माँ बाप से मोहब्बत नहीं, बातचीत नहीं, बीवी है बीवी, चल बीवी, उठ बीवी, बैठ बीवी, माँ बाप से कभी बात नहीं। अरे भाई बीवी से मोहब्बत तो करो, लेकिन तेरी बीवी मोहब्बत करती, कभी आजमाओ। कैसे आजमाओगे आप वालों? अब एक तो नुस्खा बताते हैं, जब भी पर्व त्योहार का टाइम आ जाए, पर्व त्योहार आता ही ईद आए, बकरीद आए, कभी कपड़ा बीवी का खरीदना बीच में भी, तो बीवी को लेके बाजार मत जाना, बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके दुकान मत जाना, तुम खुद अकेले जाना। बीवी का कपड़ा तुम खरीदना, चूंकि वो तेरी बीवी है, तुम उसका कपड़ा खरीद के घर लाना और बीवी के हाथ में दे देना, और दे के खाली उसका मुँह देखना, उसका मुँह देखना, खाली उसका मुँह देखना। जी जी। तुम 3 घंटा तलाश करके कपड़ा लाओ, ढूंढ के, चुन के, खाली उसका मुंह देखना। कभी मोहब्बत करते हो, उसी दिन तुम्हारे प्यार का बुखार उतर जाएगा। जो तुम बीवी की तरफ करते हो, मेरी बीवी चाहती है, तो उसी दिन तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा। जिस दिन तुम कपड़ा खरीद के लाके देना, और उनको मत लेके जाना, अकेले जाना, हाथों दे करके उसका मुंह देखना। तू ही पहन ले, हम ना पहन, तू ही पहन ले। फिर यहाँ हफवा के बहू बेटी ऐसी नहीं करेगी, यहाँ के बहू बेटी सब दूध के धोवल है, दूध के धोवल है। ये सब जो है वो हजारीबाग के ऊपर के वाले, इधर यहाँ नहीं हजरत, ये लोग सब ठीक ठीक। लेकिन फातिमा ज़हरा है, एक कपड़े में 17 पेवन। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, और फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो फातिमा पूरी जिंदगी गुजार दी, किसी ने चेहरा नहीं देखा। आज मुसलमान के घर में शादी हो तो अपनी नई नवीली बहू को, दुल्हन को, पुतों को सोफा में बैठा देता है वलीमा के दिन मुसलमान।
सोफा में बैठा करके पूरा बेचारी बन संवर के मेकअप करके दूल्हा बैठा बगल में, दुल्हन बैठे बगल में, वलीमा में लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, गैर मुस्लिम की तरफ, गैरों की तरफ। तुम इस्लाम वाले हो, कुरान वाले हो, ईमान वाले हो, अली वाले हो, करबला वाले हो, तुम क्यों ये सब स्टाइल करते हो? तेरा खाना पर्दा, बोलना पर्दा, औरतों को देखना पर्दा, सुनना पर्दा, चलना पर्दा, नहाना पर्दा, सब कुछ पर्दा। तुम पे पर्दे में क्यों बैठा करके इस्लाम की तुम धज्जियां उड़ा रहे हो? तो इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरी सोच। होता है ना हजरत, हर शादी में सोफा में बैठा दी, लड़का लो आता है, बेचारे नई नई दुल्हन है, बन सवर के बैठी है, लड़का लो आ रहा है गिफ्ट लेके, गिफ्ट बक्सा गिफ्ट के, कुछ नहीं है हजरत, 100 टका कोई सामान भर दिया, वो चमकीला गिफ्ट, भाभी अरे पकड़ा दिया। अब बेचारे नई नई दुल्हन, भाभी एगो सेल्फी, अरे वाह, होता है क्या? पूरा मुआशा बेचारी दुल्हन है, पूरे लोग देख रहा है, जबकि औरतों को ये चेहरा सिर्फ मर्दों को दिखाने की जायज है कि अपने शोहर को दिखाए, श्रृंगार करे। अब वो श्रृंगार करके गैर को दिखा रहे हो। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी होगी। क्या लगता है? आप अपनी नई नई दुल्हन को बिठा देते हो गैरों की तरफ, क्या समझ के रखे हो? लेकिन आज हो रहा है, जबकि अगर कोई औरत अपने चेहरे श्रृंगार करे, काजल लगाए, पाउडर लगाए, माथा झाड़े, अच्छा कपड़ा पहने, बाली पहने, चूड़ी पहने, साड़ी पहने, बेहतर जीट जाट सुंदर बन के, यानी मेकअप करके, श्रृंगार करके, जो बीवी शोहर को चेहरा दिखाती है, अपने श्रृंगार को लेकर शोहर के पास जाती है, उस बीवी के नमाज़ में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस औरत, उस बीवी को मिलेगा जो चेहरा शोहर के नाम पे श्रृंगार करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन श्रृंगार करेगी, 30 दूने 60 रकत नफल का सवाब, 1 साल श्रृंगार करेगी, सवाब जोड़ लो, 10 साल खाली तेरी बीबी श्रृंगार करके तुझे चेहरा दिखा दे, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा, पहाड़ हो जाएगा। करेगी तब ना, यहाँ तो घर में रहेगी भूत, बीवी को देखे देखिएगा, लगता है घर में है ना किचलिन घुस गई, न डाकिन है, न चुड़ैल है, न भूत है। 3 मरतबा बीवी देखो, डर जाओ। और यही बीवी जब शादी घर जाने लगे, कहीं वलीमा खाने जाने लगे, कहीं निमंत्रण मिल गया, तब इन लोग का स्टाइल देखना, रे बाप 1.5 घंटा फेस वॉश। आज जाना है शादी घर, घरवा में थोड़ा, घरवा में एकदम मोटा मोटी रहेगी। जब शादी घर जाना है, चेहरा दिखाना था शोहर, वहां रहेगी भूत। और जहाँ नहीं दिखाना हराम है, वहाँ बन संवर के, है ना, फेरन लवली को टर्मरिक लगा के, पोत पात के, एकदम हाथ में, कांधे में वो बैग लटका के, हाथ में मोबाइल लेके चल दी, और बीच बीच में सेल्फी, और मुहुआ है कुल्फी, और मुहुआ है कुल्फी, और मुहुआ है कुल्फी। कब तक खिलौना खेलोगे? औलमालों से पूछे, निकाह के लिए मंडप पे नहीं जा पाते, शर्म लगती है। जी 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 जी, ऐसा ऐसा सिस्टम लोग देखते, अफसोस लगता है। बन सवर के जा रही है, एक आदमी तो अपने बीवी को लेकर शादी घर गया, अब इतने बन संवर के बीवी निकल के सदिया घर में शामिल हो गई, कहीं कुर्सी में बैठ गई, अब उसका शौहर खोज रहा है, मिलियन रहा है, जबकि वहीं बैठा। तो घर में मोटा मोटी देखता था, वो बन सवर के वो बैठी थी, वो सोचा कि हो कि नहीं हो रही दूसरा घर। तब वो 2 मरतबा पार हुआ इधर से, तो उसकी बीवी पूछ रही है, अरे कौन चीज खोज रहे हैं? बोलो तो ही बैठल है, घर में बहुत नियर देखा, यहाँ बड़ी सुंदर देखा, बोले घर में तो अकेले देखे, यहाँ सबों देखो। अफसोस लगता है। फातिमा ज़हरा अपनी जिंदगी के आखिरी पहलू में, आखिरी पहर में अपने शोहर अली को बुलाए, ए मेरे शोहर मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। फजर की नमाज के बाद मौला अली फातिमा के कमरे में जाते हैं, अली फातिमा के सामने बैठ जाते हैं। मौला अली जो ही बैठते हैं, फातिमा अली के हाथ को पकड़ते हैं, अपने पेशानी में रख के कहती है, मेरे सरताज कई दिन से ख्वाब में बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख रही हूँ, लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया, मेरी जिंदगी पूरी हो गई, अब लगता है मेरा दाना उठ गया है, अब मुझे दुनिया छोड़ना होगा। ए मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मेरी रूह जिस्म से निकल जाएगी, जब मैं बेसूद हो जाऊंगी, मुझे गुस्ल देके कफन पहना देना, मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना, अली फरमाते, फातिमा ये कैसी बातें करती हो, आज तक कोई जनाजे को घर में नहीं रखा है। फातिमा जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता, जनाजे को तो दफन किया जाता है, कब्रिस्तान ले जाया जाता है,
जनाजे को घर में रखा नहीं जाता। फातिमा ज़हरा फरमाती मेरे शोहर, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर ही में रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में चला जाएंगे। तब जब अंधेरा छा जाएगा, सूरज डूब जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब जनाजे को मेरे घर से निकालना, कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए।